हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फांग स्मैशर्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोड जैम फेयरवेल एडिशन, जो कि 15 अप्रैल को हुआ है, यानी कि कल हुआ था। उसका राउंड ए का क्वेश्चन इल्यूमिनेशन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्वेश्चन बी था। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि हमारे पास एक सड़क होगी, उसमें हमारे पास कुछ पोल्स होंगे, कुछ लेंथ डिस्टेंस दिया होगा कि ये 3 डिस्टेंस पे, ये 5 डिस्टेंस पे, यहाँ से मतलब इनिशियल पॉइंट यहाँ से ये 3 डिस्टेंस पे, ये 5, ये 7, ये 9, ये 10 ऐसे। और हमको पूरी सड़क की लेंथ दी होगी। लेट्स सपोज यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, तो 12 लेंथ है मेरे सड़क की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 12 है। और हमको मतलब कुछ बल्ब्स लगाने हैं, कुछ पोल्स लगाने हैं। उन पोल्स से लाइट जलती है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। लेट सपोज मान लेते हैं, अगर आर जो कि रेडियस होगा, अगर वो 5 है, तो ये अपने इस पोजीशन से आगे 5 पॉइंट, मतलब 3 to 5, 8 यहाँ तक, और इधर ये यहाँ तक। तो मतलब अभी तो सड़क हमारी यहाँ ही तक है, तो यहाँ तक ये पूरा एरिया, और यहाँ तक ये पूरा ऐसे लाइट जलेगी इसकी। और फिर दूसरा पोल हमको कुछ इस तरह लगाना है कि उसकी भी कुछ लाइट जलेगी, और ये कुछ ऐसे। तो हमको क्या करना था, हमको कम से कम पोल लगाना था, और हमें चाहिए था कि हमारी जो पूरी सड़क है, जो 12 लेंथ की सड़क है, ये पूरी सड़क पे हमारी लाइट जल जाए। तो देखिए, ये ग्रीडी का क्वेश्चन है। इसके पीछे एल्गोरिदम कैसे काम करेगी वो मैं समझाता हूँ आपको। तो देखिए, हम ग्रीडी लगाएंगे, और बेसिकली हम करेंगे क्या, हम अपना एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑब्वियसली ये इंक्रीजिंग होगा, मतलब ये पहले से ऐसे दे रखा है। ये ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे ये इससे बड़ा ही हुआ 8, 10 ऐसे कुछ। और हमको क्या करना है, हमको कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, और उस पॉइंट पे हमको खंबा लगा देना, ठीक है, जो कि मतलब कुछ लाइट देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, हमारे पास अभी कहीं पोल नहीं है, सब कुछ ऐसे सड़क दी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, जो कि हमारे इस पॉइंट से, मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, तो एक पॉइंट ये है, मान लीजिए रेडियस 3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 3 डिस्टेंस तक जाते हैं, यहाँ तक जाएंगे, जो कि 0, अगर ये 0 है तो 1 2 3 यहाँ तक आएगा। तो 3 यहाँ तक आएगा, और इसके बीच में, यहाँ से लेके इसके बीच में, अगर हमारे पास कोई भी पोल आता है, जो भी पोल है, तो वहाँ पे हम एक लाइट लगा देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, जो कि ये 3 डिस्टेंस, तो जो भी हमारा आर रेडियस, मिनिमम रेडियस हमारा 3 था, तो अगर 3 डिस्टेंस के अंदर अंदर कोई कोई पोल आता है, तो वहाँ पे लाइट लगाएंगे, तभी हमारा ये 0 कवर होगा। अगर इस डिस्टेंस के बाहर कोई पॉइंट आता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 पूरा नहीं कवर कर पाएगा, ये यहीं तक कवर करेगा। तो अगर हमको ये 0 पॉइंट कवर कराना है, तो 3 डिस्टेंस के अंदर अंदर एक पॉइंट चाहिए। उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे होंगे, उसके बाद में हम सिंपली इस पॉइंट, जो भी इसका मतलब ये पॉइंट है जहाँ पे हमने पोल लगाया है, वहां पे खड़े होंगे। और यहाँ से जो भी डिस्टेंस हमारा, रेडियस हमारा, मान लीजिए 3 रेडियस था, तो 3 × 2 6, 6 मतलब उसका डायमीटर होगा, मतलब यहाँ से ये 6 डिस्टेंस तक, इसके बीच में कोई हमारा पोल आना चाहिए, क्योंकि ये 3, देखिए ये यहाँ तक इसकी लाइट आएगी, इसकी लाइट 3 से लेके 6 तक आएगी, ये 5 है, तो यहाँ तक इसकी लाइट आएगी। अब दूसरा जो हमारा पोल होगा, वो हमारा अगर यहाँ 6 है ये, और हमारा दूसरा पोल अगर मान लीजिए कहीं पे 9 पे होता है, तो हम ये लगाएंगे, तो ये 3 डिस्टेंस यहाँ तक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसा चाहिए जो सबसे बड़ा नंबर हो, जो हमारा ये नंबर हो वो सबसे बड़ा हो, अपने जितने भी नंबर है उनमें सबसे बड़ा हो, और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो कि मतलब हमें यहाँ ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा पिछला पोल खत्म हो रहा है लाइट देना, उसको कवर करते हुए लाइट जला रहा हो। तो हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, हम यहाँ पे अपर बाउंड लगाएंगे, जो कि एक तरह से बाइनरी सर्च एल्गोरिदम पे काम करता है। तो ये देखिए, अरे हमारी सॉर्टेड है ये, तो हम क्या करेंगे, 3 पे आएंगे, और 3 के आगे फिर हमारा ये डिस्टेंस 6 है, तो 3 हमारा पिछला पॉइंट था, प्लस 2 × रेडियस मतलब 6 हो गया, तो 6 ऐड करेंगे 9। तो हम ये फाइंड करेंगे कि 9 तक या उससे छोटा, मतलब उससे छोटा हमारे पास कोई नंबर ऐसा है कि जस्ट छोटा नंबर, जो मतलब इसके अंदर हो, 3 मतलब 6 के अंदर हो, सॉरी 9 के अंदर हो। तो हम देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब एक बाइनरी सर्च लगाया, तो 9 के अंदर अंदर हमको 3 पॉइंट है, 9, 7 और 5।
तो हमको कौन सा मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपर बाउंड लगाया है तो 9, क्योंकि 9 तो हमारे पास ये था नहीं, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया था। तो हमारे पास 8 था और 10 था, तो अपर बाउंड हमें 10 दे देगा। तो हम उस इंडेक्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अपर बाउंड हमको जस्ट बड़ा वाला देगा। तो हमको ये मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके जस्ट पीछे जाएंगे। तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे अगर हम पोल लगाएंगे तो हमारा पिछला जो पोल है वो जहाँ तक कवर कर रहा था उसके आस मतलब उसको कवर कर लेगा, उसके बाद से ये कवर कर लेगा। तो देखिए हम यहाँ पे एक पोल लगाएंगे तो 8 - 3 5, जो कि यहाँ तक कवर करेगा। देखिए दूसरी ये वाला पोल 6 तक आ रहा था, फिर ये पिछला पोल यहाँ से कवर करेगा, और ये फिर आगे 8 से लेके 9 10 11 तक कवर करेगा। और हमारी सड़क की लेंथ अगर 10 थी, मान लीजिए 11 थी, तो हमारा पूरा सड़क कवर हो गया। मिनिमम पोल कितने लगे, 2। तो यही एल्गोरिदम है। बाकी देखते हैं कि कोड क्या होगा इसका। टेस्ट केस भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। ये देखिए टेस्ट केस यहाँ पे एक समझाया हुआ है। तो यहाँ पे एक पोल 2 पे देखिए ऐसे लगा हुआ है, और सेम वही चीज़ है जो मैंने समझाया है। तो अभी कोड देख लेते हैं। तो ये सब देखते हैं, यहाँ से कोड शुरू है। तो यहाँ पे MRN 3 इंटीजर्स हैं, जिसमें M हमारा क्या बोलते हैं ना, लेंथ है सड़क का, कि मतलब ये पूरा सड़क कवर करना है। R हमारा रेडियस है, जो एक बल्ब का रेडियस होगा, जो मतलब जहाँ लाइट चलेगी। और N हमारे नंबर ऑफ पोल्स होंगे। फिर एरे में इनपुट लिया है। उसके बाद में देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये P इंडेक्स एक है, मतलब हमने शुरू में मान लिया कि हमारे कहीं भी पोल, कोई सिलेक्टेड पोल नहीं है। उसके बाद में हम अपर बाउंड लगा रहे हैं, और अपर बाउंड से देखिए अपर बाउंड हमको जस्ट एक बड़ा वाला देगा इंडेक्स, तो -1 कर दे रहे हैं। तो वो इंडेक्स दे देगा जो कि हमारे उस रेंज में एक भी अगर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको उठाएगा। तो जैसे इस केस में मैंने समझाया था यहाँ पे कि जब हमारे ये पोल है और यहाँ से मान लीजिए कोई 3 है, और रेडियस मान लीजिए 4 है, तो वो 0 से लेके 4 तक के बीच में जो भी सबसे बड़ा हमारा नंबर होगा उसको मतलब हमें ये दे देगा। तो ऐसे हम ग्रीडी अप्रोच लगाते हुए चलेंगे, और ऐसे ऐसे करते हुए हम कम से कम पोल सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो देखते हैं अभी फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ से ये इंडेक्स मिलेगा, और वो ये चेक कर रहा होगा कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो इंडेक्स हमारा पहले से था हमारे, क्योंकि हम ऐसे चेक कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं, ये इंडेक्स है और मैं चेक कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा आना चाहिए। अगर वही पोल वापस से आ जाएगा तो मतलब कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ से इसके आगे यहाँ तक चेक कर रहा हूँ और मेरा अपर बाउंड में यही वाला इंडेक्स आ गया, मतलब इसके और इसके बीच में और कोई दूसरा पोल था ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मतलब हमारे पास कोई पोल नहीं है, तो वहाँ पे लाइट कवरेज नहीं होगा, तो मतलब वो आंसर गलत हो जाएगा। तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो मतलब ये केस इसीलिए लगाया है कि इंडेक्स जो हमारा आएगा वो प्रेजेंट इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर आ गया या उससे छोटा आ गया तो आंसर नहीं आएगा। तो हमने एक बूल आंसर बना लिया है जिसको हम पहले मान रहे हैं ट्रू है, और ये इंडेक्स चेक कर रहे हैं। और अगर ये इंडेक्स मतलब इसके रेंज के अंदर आ रहा है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मतलब सब कुछ फिर गलत हो जाएगा, फिर आंसर फॉल्स हो जाएगा और हम ब्रेक कर देंगे। नहीं तो फिर उसके बाद में हम फिर ऐसे ही वाइल लूप के अंदर हर एक के बाद एक नेक्स्ट चेक करते जा रहे हैं। और हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा सारा पोल कवर हो कि नहीं। लास्ट में फिर अगर हमारा आंसर ट्रू है तो हम काउंट प्रिंट कर दे रहे हैं, जिसमें ये काउंट किया गया है कि कितना मिनिमम है जहाँ जहाँ पोल है। और नहीं तो अगर ट्रू नहीं है तो कह देंगे। और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सही हो गया। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिक बाइनरी सर्च मतलब अपर बाउंड का यूज़ करना था, और क्या बोलते हैं, हमको ग्रीडी अप्रोच लगानी थी। देखने के लिए थैंक